जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसआई से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आप अपनी तैयारी का लेवल देख सकते हो कि हमारा जो लेवल है वो किस तरह का है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जो चंपा थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महाजनपद हैं इनकी संख्या कितनी थी, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों इसे साइलेंट वैली के नाम से भी बोला जाता है, यानी साइलेंट वैली। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। यानी दोस्तों जो आपकी शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सुनामी है उसका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। यानी दोस्तों जो सुनामी आती है उसका कारण है जो समुद्री तट पर भूकंप का आना। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो मतलब भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो सिस्मोग्राफी होता है इससे हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। यानी दोस्तों आपको बताना कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन से देश हैं जो पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। और दोस्तों आपको श्रीलंका की राजधानी पता हो, तो दोस्तों आपको श्रीलंका की राजधानी पता ही होगा जयवर्धनपुर, जो दोस्तों आपकी श्रीलंका की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पहली बार परमाणु बम था वो कहाँ पर फेंका गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसका एर्मोसिया। यानी दोस्तों जो पहली बार बम था वो एर्मोसिया में फेंका गया था, जिसका दोस्तों आज भी असर देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ की सारी जितनी भी मतलब भूमि थी जो दोस्तों वहाँ पर बम गिरा था वो सारी बंजर हो चुकी थी। और दोस्तों वहाँ पर आज भी जो बच्चे हैं वो कोई विकलांग कोई अंधा, तो दोस्तों वहाँ पर इसी तरह के बच्चे आज भी पैदा होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों आपको बताएं जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों समता मंडल में आपकी ओजोन परत देखने को मिलती है। और दोस्तों वहीं आपसे पूछा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। यानी दोस्तों आपका था जो महात्मा गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों वहीं बात करें आपसे महात्मा गांधी के जन्म के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होगा इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। यानी दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 2 अक्टूबर को आपको पता ही होगा दोस्तों महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों इनकी आपको प्रमुख आंदोलन को पता ही होगा, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया और दोस्तों आपका दांडी यात्रा। इनसे दोस्तों बहुत से आंदोलन चलाए थे, जैसे आपको दोस्तों पता ही होगा एक चंपारण आंदोलन जो बिहार में इन्होंने चलाया था किसानों के लिए। तो दोस्तों ऐसे इन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए हैं जो अपने भारत के लिए काफ़ी मददगार थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो डेसिबल शब्द है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों उसे डेसिबल में ही मापते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। यानी दोस्तों आपको बताना जो किसी देश का आर्थिक विकास होगा वो किस पर निर्भर होगा। तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, नंबर 3 पर आता है आपका दोस्तों पूंजी निर्माण। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन वो अच्छे तरीके से होंगे और बाजार का आकार भी बढ़िया होगा और पूंजी निर्माण यानी दोस्तों जो पूंजी का निर्माण है वो भी अच्छे तरीके से होगा, तो किसी देश का दोस्तों जो आर्थिक विकास है बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ें खराब होगी तो उसका आर्थिक विकास दोस्तों खराब हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपसे यही पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, जो शिव कुमार शर्मा थे इनका नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संतूर। यानी दोस्तों जो शिव कुमार शर्मा है वो संतूर से जुड़े हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कोणार्क नृत्य उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। यानी दोस्तों जो आपका कोणार्क नृत्य उत्सव है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कन्फ्यूज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन से सीताराम येचुरी। यानी दोस्तों सीताराम येचुरी हैं वो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना जो नटजली उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो आपका नटजली उत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बूंदी उत्सव। यानी दोस्तों जो बूंदी उत्सव है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था। यानी दोस्तों आपको बताना जो FIH पुरुष हॉकी का विश्व कप हुआ था 2018 का वो किस देश ने जीता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेल्जियम। यानी दोस्तों जो 2018 का विश्व कप जो हॉकी का हुआ था वो बेल्जियम ने जीता है। आपका अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ओडिसी नृत्य शैली है वो मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उड़ीसा। यानी दोस्तों जो ओडिसी नृत्य शैली है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। जो दोस्तों आपकी गिद्दा नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। यानी दोस्तों जो गिद्दा नृत्य शैली है वो आपकी पंजाब राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों ये आपको GK GS का प्रैक्टिस सेटअप अगर दोस्तों आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हाँ अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।